अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अब बारगाह खुदाबंदी में हमारी दुआ है कि अब्दुल अहद दीन इस्लाम की बातें चैनल देखने वाले, वीडियो देखने वाले जहाँ कहीं भी हों, अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखे। आज मैं मालूमात हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों के बारे में यानी औलादों के बारे में तज़किरा कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ मैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला से कोई औलाद उनके नहीं, अलबत्ता मुगीरा रज़ी अल्लाह ताला से बाजों ने एक लड़का यहिया लिखा है और बाजों ने इनकार किया है। कहते हैं कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला ने खुद वसीयत फरमाई थी कि मेरे बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का निकाह भांजी से कर दिया जाए। उनका इंतकाल सन 50 हिजरी में हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी साहबजादी हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला थीं, जो अपनी बहन हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला से 3 वर्ष बाद पैदा हुई, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 33 वर्ष की थी। और बाजों ने हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला को हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला से बड़ा बताया है, लेकिन सही यही है कि ये हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला से छोटी थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब ने के बेटे उतबा से निकाह हुआ था। जब सूरह तब्बत नाजिल हुई तो अबू लहब ने उनसे और उनके दूसरे भाई उतैबा से, जिसके निकाह में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला थीं, ये कहा कि मेरी मुलाकात तुम दोनों से हराम है। अगर तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक ना दे दी, इस पर दोनों ने तलाक दे दी। ये दोनों निकाह बचपन में हुए थे, रुखसती की नौबत भी नहीं आई थी। उसके बाद फतेह मक्का पर हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला के खाविन उतबा मुसलमान हो गए थे, मगर बीवी को पहले ही तलाक दे चुके थे और हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला का निकाह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला से अरसा हो चुका था। हज़रत उस्मान और हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला ने दोनों मर्तबा हफ्सा की हिजरत की थी, जिसका बयान पहले बाब के नंबर 10 पर गुजर चुका है। इसके बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि मुझे भी हिजरत का हुक्म होने वाला है, मदीना मनव्वरा मेरी हिजरत की जगह होगी, तो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला ने मदीना तैयबा की हिजरत शुरू कर दी। इसी सिलसिले में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ही ये दोनों हजरात भी मदीना तैयबा पहुंच गए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्र की लड़ाई में तशरीफ ले जाने लगे तो हजरत रुकैया बीमार थीं, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला को उनकी तीमारदारी के वास्ते मदीना छोड़ गए। बद्र की खुशखबरी मदीना तैयबा में उस वक्त पहुंची जब ये हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला को दफन करके आ रहे थे। इसी वजह से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दफन में शिरकत ना फरमा सके। हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला के पहले खाविन के यहाँ रुखसती भी नहीं हो सकी थी, तो औलाद का क्या जिक्र। अलबत्ता हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला से एक साहिबजादे जिनका नाम अब्दुल्ला था, हफ्सा में पैदा हुए थे, जो अपनी वालिदा के इंतकाल के बाद तक जिंदा रहे और 6 साल की उम्र में सन 4 हिजरी में
इंतकाल फरमाया और बाज ने लिखा है कि अपनी वालिदा से 1 साल पहले इंतकाल किया। इनके अलावा कोई और औलाद हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला से नहीं हुई। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी साहबजादी हज़रत उम्मे कुलसूम थीं। इसमें इख्तिलाफ है कि इनमें और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला में से कौन सी बड़ी थीं। अक्सर की राय यह है कि उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला बड़ी थीं। अव्वल उतैबा बिन अबील हब से निकाह हुआ मगर रुखसती नहीं हुई थी कि सूरह तब्बत यदा के नाजिल होने पर तलाक की नौबत आई, जैसा कि हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला के बयान में गुजरा। लेकिन इनके खाविंद तो बाद में मुसलमान हो गए थे, जैसा कि गुजर चुका, और इनके खाविंद उतैबा ने तलाक दी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में आकर निहायत गुस्ताखी, बेअदबी और नामुनासिब अल्फाज भी जुबान से निकाले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की कि या अल्लाह, अपने कुत्तों में से एक कुत्ता इस पर मुसल्लत फरमा। अबू तालिब उस वक्त मौजूद थे, बावजूद मुसलमान न होने के सहम गए और कहा कि उसकी बद्दुआ से तुझे खलासी नहीं। चुनांचे उतैबा एक मर्तबा शाम के सफ़र पर जा रहा था। उसका बाप अबू लहब बावजूद सारी अदावत और दुश्मनी के कहने लगा कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ की फ़िक्र है। काफ़िले के सब लोग हमारी खबर रखें। एक मंजिल पर पहुँचे, वहाँ शेर ज़्यादा थे। रात को तमाम काफ़िले का सामान एक जगह जमा किया और उसका टीला सा बनाकर उस पर तैबा को सुलाया और काफ़िले के तमाम आदमी चारों तरफ सोए। रात को एक शेर आया। शेर ने सबके मुंह सूंघे, उसके बाद एक जगद यानी छलांग लगाई और उस टीले पर पहुंचकर तैबा का सर बदन से जुदा कर दिया। उसने आवाज़ दी मगर साथ ही काम तमाम हो चुका था। बाज मुअर्रिखीन ने लिखा है कि यह मुसलमान हो गया था और किस्सा पहले भाई के साथ पेश आया। बहरहाल हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला के पहले शौहरों में से एक एक मुसलमान हुए। दूसरे के साथ ये इबरत का वाक़या पेश आया। इसी वास्ते अल्लाह वालों की दुश्मनी से डराया जाता है। खुद अल्लाह जल्ले शानहू का इरशाद है, मन अदाली वालियन फ़क़द अजनतुहु बिल हरबी, जो मेरे किसी वली को सताए उसको मेरी तरफ से लड़ाई का ऐलान हो। हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला के इंतकाल के बाद रबी अव्वल सन 3 हिजरी में हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला का निकाह भी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला से हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैंने उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला का निकाह आसमानी वहम के हुक्म से उस्मान रज़ियल्लाहु ताला से किया। बाज रिवायत में हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला दोनों के मुताल्लिक यही इरशाद फरमाया, पहले खाविंद के यहाँ रुखसती भी नहीं हुई थी, औलाद कोई हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला से भी नहीं, और शाबान सन 9 हिजरी में इंतकाल फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इंतकाल के बाद इरशाद फरमाया कि अगर मेरे 100 लड़कियां होती और इंतकाल करती तो इसी तरह एक दूसरी के बाद
سب کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صاحبزادی جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ہیں، جو عمر میں اکثر مورخین کے نزدیک سب سے چھوٹی ہیں۔ نبوت کے 1 سال بعد جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 41 سال کی تھی پیدا ہوئی، اور بعض نے نبوت سے 5 سال پہلے 45 سال کی عمر لکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کا نام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ الہام یا وہاں سے رکھا گیا۔ فتم کے معنی روکنے کے ہیں، یعنی یہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہیں۔ اللہ اکبر۔